मुसीबत है ये। अरे लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह, आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसे माता जी कहना है, किसे दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ बोली तो बोलिए, क्या चाहिए? आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए। हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी हैं। क्या? तो फिर कौन है? संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी, वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए, मारिए धक्का, बताते हैं। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमेन है ना, इसलिए। पुष्पा जी, आप कहती हैं ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ। तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं, सॉरी। आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुस्तकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी हैं। संतू, अब ट्राई करो, जरा गाड़ी चलाओ। अरे शुरू। संतोष शर्मा। अम्मा टिक्का बोलना चाह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना, उसको थूक के आओ पहले। कोई सीनियर से बात करने का तरीका होता है कि नहीं? अरे मैडम, ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा के। आपसे पूछा किसी ने? आप फाइल पर हाथ रख के कसम खाते हैं। बाय बाय नहीं, चेक चेक। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। हम आप बंद कीजिए। सब तो बंद ही है मैडम, देखिए। हम आप क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे हो गया। प्रथा की माँ कब आ रही है? ये कौन मून वॉक करके आ रही है? देखिए हमारा बात।
गारंटी के साथ कह सकते कि आप प्रथा की अम्मा जी हैं। किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ? देखिए अब बोलिए आप। अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बिगाड़ना तो हम वैसे भी कुछ नहीं चाहते हैं आपका। आपका जो बिगड़ चुका है और बिगड़ने वाला है उसको सुधारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आपका आपकी बेटी के साथ रिश्ता। समझिए आप बात को, इतना बिगड़ गया है कि थाने तक आना पड़ गया है आपको। 1 मिनट, ये देख रही हैं आप? ये धागे नहीं है मैडम, ये मेरा सुरक्षा कवच है। और हाँ, आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। दखल ना दे, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात। ये जो आप ये टोटके टाटके, ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम। ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम वो हमारी दीदी का। नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें। चुप रहिए। मैडम जी, ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी FIR लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझिए आप बात को। मैडम जी, ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर-वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी, जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरे जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी हमारी बहू रानी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही जो अभी आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे चीते, जल्दी देख। ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? अभी मनती काय काला टीका नजर वजर नींबू मिर्चा में। अरे नहीं, वो तो बस कभी-कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी? इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही हैं। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा,
सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ये केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतू? उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतु जी आइए कुछ दिखाते हैं आपको, आइए। करिश्मा सिंह शांत, ध्यान ध्यान लगाओ, आइडिया आएगा। प्रथा के केस सॉल्व करने का आइडिया हमको आएगा। मैडम हाँ, चाय लेंगी? चाय। पहली बार जिंदगी में तुमने कोई ढंग का बात किया है चंपक, जाइए लेकर आइए। जाइए छेदी जी, चाय लेंगे। अच्छा हम जाते। लगता है मैडम का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना है ना मैडम। क्या होता है? नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है आपका? हमेशा ऐसे टुकुर टुकुर काय देखते रहते हैं हमको? नहीं वो बस ऐसे ही देख रहे थे, कल को हम भी इसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे कल। हम सुने हैं ना कि ऐसे ऐसे जो करते हैं ना कपालभाति, उससे बहुत अच्छा अच्छा आइडिया होता है। मैडम चाय लेकर आए क्या? हाँ ले आओ। कपाल भारती शीर्षासन कोई कुछ काम नहीं आ रहा है आज हमारे दिमाग के लिए। मैडम चाय। धन्यवाद धन्यवाद। कितना भी जोर लगा ले करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि इस मामले में अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर। करेक्ट, मैडम सर। मैडम सर, मैडम सर क्या हुआ? आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? हुआ क्या मैडम सर? आप बताइए तो सही। क्या हुआ? नहीं, सिर्फ पूछते हैं कि पानी तो पी लो। हाँ पानी ठीक है, पानी पानी। मैडम पानी पीजिए पानी पीजिए। हाँ जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है। दोस्त ऐसे ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। अब करिश्मा मैडम। और कौन हो सकता है? मामा नहीं, उनसे ही केस लेके उनसे ही मदद मांगे। इज्जत का फजीहत हो जाएगा। खुद से करिश्मा सिंह खुद का ही दिमाग लगा। तो फिर मैडम सर की तरह सोच वो इस सिचुएशन में होती तो क्या सोचती
क्या हल निकालती, कैसे सॉल्व करती इस केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर तुम किसे दिल से याद करो तो तुम्हारा एहसास उस तक पहुंच जाता है और तुम्हारा और उसका दिल एक हो जाता है और फिर तुम दोनों एक जैसा सोचने लगते हो। पुष्पा जी, हिचकी का मतलब कोई याद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है डिहाइड्रेशन। पानी पी लिया, ठीक हो गए। थैंक यू मैडम सर, आप पीछे। मासूमियत। सॉरी। और वैसे भी करिश्मा सिंह अगर हमें याद कर रही होंगी तो वो हमें फोन भी तो कर सकती हैं। मैडम सर, वो किसी मुसीबत में होगी ना कभी, तो भी आपको फोन नहीं करेंगे। तो सिर्फ याद आने पर क्या फोन करेंगे? अहंकार जो आड़े आएगा। फिर तो प्रॉब्लम है पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह की मदद तो हम तभी करेंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगी। ये तो सही है मैडम सर, अगर मदद चाहिए ना तो बोलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे क्वार्टर में ना नल फिर से बहने लग गया तो मैंने मदद मांगी प्लम्बर से? खुद से। बाप रे। मैंने खुद से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लीकेज बंद करने की। हाँ तो फिर क्या हुआ संतोषी, आप खुद से खुद का मदद की? ऑब्वियसली मैंने ही तो लीकेज रोका है। तुझे कितना बड़ा दिल है आपका ना, मतलब इतना सूझबूझ और समझदारी के साथ कौन आता है धरती पर आजकल? कोई भी नहीं संतु जी। आप दोनों को ये मैटर डिस्कस करने के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं मैडम सर, नहीं, इट्स ओके। हेलो हेलो हेलो, मैं प्रथा बोल रही हूँ। थाना मैडम इंचार्ज से बात हो सकती है? मैडम सर परथा बोल रही हूँ, परथा, लाल कपड़े वाली। अच्छा जी। हेलो करिश्मा मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो माँ को थाने में बुलाया था ताकि आप उन्हें समझा सके, वो तो आपको ही धमकी देके चली गई। एक मिनट प्रथा, हम करिश्मा सिंह नहीं, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। तो करिश्मा मैडम कहाँ है? फिलहाल यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनिए, करिश्मा मैडम को मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माँ कभी भी आ सकती है। मेरी माँ कल मुझ पर एक नया टोना टोटका करने वाली है। उनसे कहिएगा कि वो प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे आकर बचा लीजिए। थैंक यू। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर को फोन करे या ना करे। एक तो मैडम सर और हमारा सोचना नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। करिश्मा सिंह कुछ सोच, क्या कर सकते हैं? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कमाल हो गया, आज तो हम भोलेनाथ से कुछ और भी मांग लेते, हमें वो भी मिल जाता आज। देखिए आपका फोन आ गया। इसका मतलब आप चाहती थी कि हम आपको फोन करें? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है मैडम सर, वो तो बस आप बताइए आपने कैसे फोन किया? दरअसल प्रथा का यहाँ थाने के लैंडलाइन पर फोन आया था। उसे लगा कि आपका थाना है, इसलिए आप तो थी नहीं तो हमें मैसेज दे दिया आप तक पहुँचाने को। जी मैडम सर बताइए क्या मैसेज है, बताइए हमें। मैसेज ये है कि प्रथा की माँ उसे फिर से किसी नए अंधविश्वास के ट्रीटमेंट के लिए गौतम पार्क ले जाने वाली है, ठीक 10:17 पर, और वो चाहती हैं कि आप वहाँ पहुँच जाए और उनकी मदद करें और इस टॉर्चर से उन्हें बचाएं। हम समझ गए मैडम सर, धन्यवाद ये मैसेज देने के लिए हमको। नहीं कोई बात। क्या? हाँ कुछ कहा आपने? नहीं मैडम सर, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस धन्यवाद करना था, वो कर दिया हम। शुक्रिया तो पहले भी कह चुकी हैं, कुछ और कहा? नहीं मैडम सर, बस वही हमें कहना था, धन्यवाद। ठीक है तो फिर हम फोन रखते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय। बस यही हमें मैडम सर का बात ना समझ में नहीं आता है। अच्छे से जानते हैं कि हम कितने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो क्या वो नहीं पूछ सकती थी हमें कि करिश्मा सिंह कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी का मदद, हम अपने तरीका से अपना केस निपटाएंगे। मदद नहीं मांगी ना आपसे? उनके इतना अहंकारी हमने देखा नहीं कोई। छोटी हो जाती क्या आपसे मदद मांग लेती तो? और वैसे भी सभी मायनों में आपसे छोटी तो है वो, और कितनी छोटी हो जाती। पुष्पा जी। नहीं मैडम सर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अभी नादान है, उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। जोश में आकर कहीं ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे तो। मैडम सर, हमें लगता है
वो मांगे ना मांगे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार की थी, उन्हें बिना कुछ कहे। नहीं पुष्पा जी, इस बार हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद हमसे मदद नहीं मांगती। शिव जी,